500-600 साल कबल पुरानी होगी। ये पुरानी कब्रें देखें ना, ये इस तरह की हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, तो क्या हाल चाल है? आज चुके एक और नदर व्लॉग में। तो हमारे साथ है उसामा भाई, दिस ताहिर एंड मिठू भाई। हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान में क्योंकि मुहर्रम है, तो हमने कहा कोई अपने गुनाह बख्शवाए और कब्रिस्तान वालों के बचवा दें। और उसके बाद हैं, ये क्या हो रहा है यार? ये तो एक्सीडेंट नहीं हो रहा उसकी तुम्हारी। और यार ये मुझे लगता है अभी ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोग तो जा रहे थे, तो ये क्या हुआ? ओए 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 ओए, ये बच्चे होंगे, जाने तो दें यार। ये पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ है, देखो ट्रक का क्या हाल हो गया है। उसके बाद ये देखे अम्बों वाला ट्रक था ये। ओए होए होए, ये तो यार जुल्म नहीं हुआ? ओए कड हुण थी बच्चे न मत जेडे ड्राइवर श्रेवन कंडक्टर हैं। चलो बात अल्लाह की ते खैर है। ये ट्रक का हाल चेक करें जी, ये अम्बों वाला ट्रक है, अम्बियाँ जा रही हैं इसमें और रेस्क्यू खड़ी है, तो ये अब इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं मुझे लगता है। चलो भाई जाने दें। एक्सीडेंट हुआ है यार, हम लोग तो जा रहे। रोड का क्या हशर हो गया। तो ये अब इसमें वो ट्रक तो एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं वो अम्बियों वाले, वो क्या उसका नाम लेते हैं, क्रिएट। और ये रेस्क्यू वगैरह भी आई है, अब इनको लेके गई है। वो कहते हैं बच गए हैं लेकिन चोटें वगैरह लगी हैं। मैं ना तो उसामा ने प्लान बनाया यार, चलते हैं आज, क्या हम लेते हैं ना कब्रिस्तान में चलते हैं और कब्रिस्तान में दुआ दे के आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। कोई पीर हमें इन लोगों ने मेहनत भी नहीं दी, फिर तो नहीं पता बंदा किस हालत में होता है। तो ये जी पेट्रोल डलवाने लगी हैं। पेट्रोल यो लगाइया तो नहीं बैठी गड्डी में। चल जान दे कड़ा बैठियाँ कोई भी नहीं। तो जी ये पेट्रोल डलवाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। 10 रुपये तो पेट्रोल आवे सी यार, 10 रुपये का आवे। टैंकी फुल थी वैसी। बाकी जी पेट्रोल रहा है और जिंदगी चंगी गुजरती पई है लाला। चलो वाह ठीक है। तो यो अजी पेट्रोल जी ने पाना हो रहे देता ना डिस्काउंट मिलेगा जेड़ा नहीं पेट्रोल डलवाओ। माशाल्लाह के साथ जो है ना प्यास लगी हुई थी, ये भाई सारों को पानी पिला रहे हैं। आप भी पिला रहे हो पानी स्वाब के लिए? तो ये जी हम भी पानी नोश फरमा लेते हैं। ये इंतज़ार भाई कैसा लग रहा है? तुम ही पिलाते पियो भाई सवाब वास्ते? माशाल्लाह जस आ गई है। हम लोगों ने इधर एक गिलास पिया ताकि, क्योंकि आगे भी थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए। और नहीं फाइनली दोस्त भाई सारे आगे हैं मलाना कब्रिस्तान में, तो आपको यहाँ से लोगों को मिलवाते हैं कि लोगों का ये क्या कहना है। तो ये कितने साल पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पे ज़्यादा लोग क्यों आते हैं दफनाने के लिए। आम देखें यहाँ पे कितनी है, तो क्या उसका नाम लें, यहाँ पे औरतें भी आती हैं, बच्चे भी, सारा कुछ। तो ये मिठू भाई क्या सीन है, क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, मज़ा आ रहा है? मैं इधर ही खड़ा हूँ। ये इधर ही खड़ा है क्योंकि बाइक है हमारे सरकारी दोनों, तो ये इनकी हिफाजत करेगा। वो चाचा जी कब्रें खोद रहे हैं पत्नी सफाई का। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर तनवीर क्या लगता है थोड़ा जी? अच्छा 2018। अच्छा साढ़े उतों के लोग इतने आने कब्र दफनावन, एक ही चक्कर है इो है। वो मोदे गुलाम तू चाह के परा तकरीबन। अच्छा इो है। कितने दिन कोई तारीख ये है पुराना है? तकरीबन कितने साल का हो दे पे हैं? अच्छा इस्तेमाल थे ना? हाँ उस टाइम दे कट मौजूद। अच्छा गवर्नमेंट ठीक राह रखे ना जा कब्रिस्तान सरकारी है। हां सरकारी है। कितना की रकबो तकरीबन 35। तो ये कह रहे हैं ये पुराना कब्रिस्तान है, तो ये तकरीबन मिलते हैं और लोगों से भी। तो ये देखें ना यार, आखिरी आरामगाह यही है बंदे की। तो ये देखें हाफिज़ मुदस्सिर इकबाल वल्द ज़फ़र इकबाल 2019 को ये फौत हुए। अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो बाकी आखिरी भाई आरामगाह यही है इंसान की। तो बंदा क्यों ना कोई नेक अमाल कर ले थोड़े बहुते, ताकि कोई अल्लाह को बंदा मुंह दिखा सके।
अल्लाह जो पूछे भाई क्या करने के लिए दुनिया में गए थे, तो बंदा कम से कम ये कहने वाला तो हो ना कि या अल्लाह पाक आपने हमें दुनिया में भेजा, हमने वहाँ ये नेक काम किए। गुनाह भी होते हैं इंसान से, क्योंकि हम इंसान हैं तो क्या उसका नाम लेते हैं, गुनाह भी होते हैं, लेकिन कम से कम लोग क्या उसका नाम लें, नेक काम तो कर लें, क्योंकि आखिरी आरामगाह यही है भाई। तकरीबन हमारे रोडी के जो हैं वो आधे से ज़्यादा लोग यहीं अपने रिश्तेदारों को ना दफनाने के लिए यहीं आते हैं, अगर वो फोत हो जाएं तो ना। तकरीबन ये हमारे गांव से तकरीबन है कोई 10-15 किलोमीटर तकरीबन ये बन जाता है। तो ये हमारे गांव के ना तकरीबन मलाना कब्रिस्तान है, ये नाम है यानी कि इसका ना मलाना। तो ये तारीख़ी कब्रिस्तान है। तो देखते हैं आगे लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ औरतें बच्चे ये सारा कुछ आते हैं, हालांकि औरतों को हमने सुना है कि नहीं आना चाहिए कब्रिस्तान में। तो मिलते हैं फिर। तो ये भी अंदर क्या उसका नाम लें कमरा बना हुआ है, तो ये भी एक कब्र है। तो ये कमरा वगैरह बनाया हुआ है। किसकी कब्र है ये पीर की। पीर की है जी। ना के पीर का ये पीर मोहम्मद बख्श। ये जी कब्र है पीर मोहम्मद बख्श की। तो ये देखें ना, तो आगे चलते हैं कि ये तो ये देखें, ये कम पेश भी 100 साल से ऊपर है। ये पहले इस तरह की कब्रें लोग ना बनाते थे। तो ये देखें ना, ये ऊंची कब्रें हैं ना, ये देखें जैसे ये ऊंची कब्रें हैं, ये बिल्कुल अब ना ज़मीन के बीच में यानी कि धंस गई हैं, बराबर हो गई हैं ज़मीन से। वो देखें कितनी पुरानी पुरानी कब्रें हैं, पहले दौर की इस तरह की कब्रें हैं। देखें बहुत कम पेश भी 100 साल से पुरानी ये कब्र होगी। तो यहाँ पे पता नहीं औरतें मर्द ये क्या कर रहे हैं। कब्र है मेरे ख्याल इनकी रिलेटिव कोई पीर की, तो ये क्या उसका नाम है दुआए खैर कर रहे हैं। तो ये मैंने दोस्तों को कहा है कि इस साइड पे चलते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी कब्रें हैं ना, क्या करते थे, ये भी 500 साल कबल पुरानी होगी। ये पुरानी कब्रें देखें ना, ये इस तरह की हुआ करती थी, ये देखें। और इनकी ईंटें भी देखें आज की ईंटों से कितनी बड़ी है। तो ये पहले ये यानी कि वो एक पत्थर का तराश के लगाया करते थे। तो ये देखें ना, ये है सबसे पुरानी यानी कि कदीम जो सबसे पुरानी कब्र हैं इस कब्रिस्तान के, मलाना कब्रिस्तान के। तो ये पहले तराशना फिर उसे बनाना। ये देखें ना, हालांकि ये रेत का इलाका है हमारा, तो यहाँ पत्थर वगैरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने कहीं से ला के ये पत्थर भी लगाए हुए हैं। तो ये भी 500-600 साल पुरानी यानी कब्रें हैं। तो पहले ऐसी कब्रें हुआ करती थी, यानी इस साइड पे भी वो थम्बी और इस साइड पे भी, ये तकरीबन सारों की। तो यहाँ पे है एक पीर की यानी मकबरा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो आप लोग डिज़ाइन चेक करें कब्रों का कि किस तरह का इन्होंने ना डिज़ाइन वगैरह बनाया हुआ है। तो और उसके बाद ये देखें इन्होंने कब्र के ऊपर ना कोई खाने की चीज़ डाली है, तो वो कौवे खा रहे हैं। तो बंदा इससे अच्छा ना ही डाले, तो जानवर बैठ के कब्र के ऊपर खा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जानवरों के लिए ही डालते हैं। दोस्त कह रहा है कि ये जानवरों के लिए ही तो डालते हैं इस पे।